लास्ट लेक्चर में हमने प्रपोज डिविडेंड अकाउंट क्लोज किया था, जहां पे क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा था, उधर हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी क्लोज किया था. ऑल एडजस्टमेंट अकाउंट्स आर क्लोज. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज just we are going to close the cash flow statement now. Make the total of all add items. There is no less item, correct? So 70,000 plus 2,21,000. How much it is? 70 plus 2,21,000. So जो भी total आएगा, you have to write it. It will be 2,91,000. Correct? Now यहाँ पे देखो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये टोटल आएगा आपका 2,91,000. करेक्ट. सो मैं आउटर कॉलम में लिख देती हूँ उस टोटल को और उसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट, से बोलेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ओके, और ये इसका टोटल हम लोग सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे. ये आएगा आपका 2,91,000. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी हैव टू कंसीडर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो, मैं आपको यहाँ पे नीचे लिख के देती हूँ एडजस्टमेंट से पहले. ये अपना प्रॉब्लम होने के बाद नीचे लिख के रखो. अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे, ओके, करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको प्लस करना है हमें. ओके, वेयर एज करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करना है, माइनस. ये हर एक प्रॉब्लम के ऊपर लिख के रखो. करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी पहले डिक्रीज ले रहे हैं ना, तो करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रहा है तो अपोजिट टू दैट माइनस होगा. वेयर एज करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है आपको, प्लस करना है. ये टेबल ध्यान में रखना है आपको. करंट एसेट्स अगर डिक्रीज यानी कम हो रहा है तो प्लस करना है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो माइनस, करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस करना है. अभी यही रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका आया 2,91,000. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एसेट साइड में कौन से करंट एसेट्स है वो देखते हैं हम लोग. पहले था स्टॉक, कितना था 84,000, वो हो गया 1,06,000. अभी करंट एसेट इंक्रीज हो गया, मतलब क्या होगा बोलो, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ इंक्रीज इन स्टॉक, यानी करंट एसेट इंक्रीज हो गया. करंट एसेट इंक्रीज हो गया मतलब क्या करना है, टेबल देखो अपना, इसका मतलब माइनस करना है. तो इंक्रीज इन स्टॉक आपका माइनस में जाएगा. हाउ मच, आप इनर कॉलम में सेकेंड कॉलम में भी इसको प्लस माइनस करके ले सकते हैं. सो इजी जाएगा और करने के लिए माइनस जाएगा. इंक्रीज इन स्टॉक 22,000 कहाँ से निकाला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस. ओके, उसके बाद डेटर्स 180 था 196 हुआ. अगेन इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स यानी करंट एसेट्स क्या हो गए आपके, करंट एसेट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए. तो हमें क्या करना है, माइनस 180 और 96 का डिफरेंस आएगा 16,000. ओके, ये आपका इसका ओके 16,000 आया. उसके बाद देखो डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल 16 का 24 हो गया, यानी कितना बढ़ा 8,000. करेक्ट. सो इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, पहले कितना था 16, अभी हो गया 24, यानी इंक्रीज हुआ. इंक्रीज इन एसेट मतलब क्या करना है आपको, अगेन
माइनस कितना माइनस होगा 8,000। ओके, बिल्स रिसीवेबल के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 12 था, उसका 8 हो गया। अभी क्या हो गया देखो, डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीज इन प्रीपेड। तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी ये इंक्रीज था तो हमने माइनस किया था, अब इंक्रीज है तो प्लस कर, डिक्रीज है तो प्लस करने का। कितना है इंक्रीज, डिक्रीज इन प्रीपेड 4,000, डिफरेंस लेने का है। ओके, इट इज 4,000। ये हो गया आपका एसेट साइड करंट एसेट्स कंप्लीट। अभी करंट लायबिलिटीज में देखो, क्रेडिटर्स पहले 1,14,000 था, अभी 92 हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अभी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो गया, यानी प्लस करना या माइनस, करेक्ट माइनस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस, यानी क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया तो कितना आया 22,000। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेएबल है, देखो बिल्स पेएबल 60 का 12 हो गया, यानी कम हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रेडिटर्स के नीचे डिक्रीज इन बिल्स पेएबल। डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, डिक्रीज यानी कम हो गया, कितने से कम हो गया डिक्रीज इन बिल्स पेएबल 48,000। देखो डिफरेंस कितना है, बिल्स पेएबल पहले कितना था 60, अभी हो गया 12, तो डिफरेंस इज 48,000। एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी यानी माइनस, तो ये आएगा आपका 48,000। ओके, इसके अलावा और कोई करंट लायबिलिटी बची है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड हम लोग ऑलवेज अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अभी इन सबको कंसिडर करना है। देखो ये हमने पहले से ले चुके हैं हम लोग, ओके, तो ये नहीं आएगा, इसका टोटल हमने यहाँ पे बाहर लिया। अभी इन सबका नेट अमाउंट लेना है आपको बाहर। कितना आएगा देखो, ओके, अभी इसका टोटल कितना आएगा -22,000 -16 -8 +4 -22 -48, तो इनका नेट इफेक्ट आएगा -1,12,000। ओके, अभी इन सबको क्या करना है आपको, ओके, अभी ये 2,91,000 प्लस में, 1,12,000 माइनस में, तो उसका नेट इफेक्ट आया 1,79,000। करेक्ट, इसे बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या यू मे कॉल्ड इज एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, अभी नीचे जाएंगे हम लोग। ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अभी कैसे आएगा देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन से एक्टिविटीज है आपके पास? एक तो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ मशीनरी आया 15, देन परचेस ऑफ मशीनरी 1,56,000, सॉरी परचेस ऑफ मशीनरी 1,56,000 एंड परचेस ऑफ लैंड 36। ओके, तो इन सब, ये दो माइनस फिगर से ये और ये प्लस फिगर है, तो इसका नेट इफेक्ट कितना आएगा वो हमें बाहर लिखना है, और उसे बोलोगे आप कैश फ्लो फ्रॉम, या कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी 15,000 माइनस 36,000 माइनस 1,56,000, इट विल अगेन इन माइनस 1,77,000। माइनस है तो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। ओके, ये हो गया आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग का टोटल लेना है हमें। ओके, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग का टोटल लेना है हमें
और उस टोटल को हमें आउटर कॉलम में लिखना है। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या है देखो, 14,000 माइनस आया, 2 लाख प्लस आया, 2 लाख अगेन माइनस आया। तो ये क्या आएगा फाइनल आंसर आपका? 2 लाख प्लस और 2 लाख माइनस है, तो बच्चा कितना? माइनस 14,000। ओके, अभी नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए आपको 3 फिगर कंसिडर करने हैं। मैं उसको हाईलाइट करती हूँ किसी और कलर से, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्रॉम। ओके, सो इन तीनों को आपको क्या करना है अभी? देखो, ये हो गया 1,79,000 माइनस प्लस 1,77,000 माइनस अगेन 14,000 माइनस। तो इनका फाइनल ये कितना आएगा देखो, तीनों का, ये तीनों का मिला के माइनस में आता है फिगर। सो ये माइनस में लिख देते हैं, माइनस 12,000। कैसे निकाला इन तीनों का नेट इफेक्ट? 1,79,000 माइनस 1,77,000 माइनस 14। सो आपको ये मिला आंसर 12,000। ओके, अभी 12,000 माइनस में, 20,000 प्लस में, तो नेट इफेक्ट कितना आया? क्लोजिंग बैलेंस 8,000। इट मीन्स अरिथमेटिकली वी आर करेक्ट। ओके, होप तुम लोग को समझ में आया होगा ये सम। ओके, नेक्स्ट सम साठी आपण ड्रॉ करून घेतोय कॅश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे अर्लियर सम में हमने ड्रॉ किया था, सेम यहाँ पे ड्रॉ करना है। पर्टिकुलर्स का एक और अमाउंट के लिए 3 कॉलम। ओके, ये आपके अमाउंट के 3 कॉलम हो गए और ये आपका पर्टिकुलर्स का 1 कॉलम। बेसिक स्ट्रक्चर हर एक सम का सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। तो मेरे साथ ही अभी ड्रॉ करके रखो ताकि आपको कल करने के लिए आसान हो जाएगी। दिस विल बी पर्टिकुलर्स, amount rupees, amount rupees, amount rupees. Okay, Roman 1 will be your cash from operating activities. Okay, उसमें हमेशा फर्स्ट क्या आता है आपका? स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट चाहिए तो वो भी लिख के रखो। देन इसके लिए आपको 3/4 पेज छोड़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पूरा 1 पेज छोड़ोगे तो भी चलेगा। देन रोमन 2 विल बी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके लिए आपको हाफ पेज इज मोर देन इनफ। ओके, नंबर रोमन 3 विल बी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके लिए भी आपको मोर देन हाफ पेज इज इनफ। हाफ पेज बस हो गया। रोमन 4 आपका आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश फ्लो और इन कैश। ओके, उसके बाद रोमन 5 आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। दोनों है, दो तो दोनों का टोटल आपको करके बताना है। देन आपको आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। ओके, अभी क्या करना है देखो, प्रॉब्लम देख के उसके ऊपर कौन से एडजस्टमेंट है वो देखना है और वो अकाउंट हम लोग ओपन करके रखेंगे।
डेप्रिसिएशन फर्नीचर मशीनरी एंड बिल्डिंग के ऊपर है, सो स्ट्रेट अवे फर्नीचर मशीनरी एंड बिल्डिंग अकाउंट वी हैव टू ओपन, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं ओपन कर देती हूँ। पहला कौन सा अकाउंट चाहिए हमें, जिसके जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है वो सभी अकाउंट आपको ओपन करने हैं। ओके, कौन से अकाउंट है, फर्नीचर मशीनरी एंड बिल्डिंग। सो पहला अकाउंट आएगा आपका फर्नीचर अकाउंट, उसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट। मेरे साथ ही ड्रॉ करते रहो तो आपको इजी जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ओके, फिर ये हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट। सेम आपको और क्या दिया है, एडजस्टमेंट दिया है मशीनरी के ऊपर। सो मशीनरी अकाउंट भी आपको ड्रॉ करना है। सो दिस विल बी योर मशीनरी अकाउंट। एंड तीसरा आपको क्या दिया है, बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो वो भी आपको दिखाना है। तो तीसरा अकाउंट आएगा, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो हमें यहाँ पे करना है, बिल्डिंग अकाउंट। ओके, एनी अदर एडजस्टमेंट उसके हिसाब से जाएगा। अभी हमने अकाउंट ओपन किया है तो तुरंत उसका बैलेंस भी लिख लेते हैं। फर्नीचर का बैलेंस क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो ऊपर जाके देखते हैं हम लोग फर्नीचर का क्या बैलेंस है। फर्नीचर है 20,000 एंड 16,000, करेक्ट। सो फर्नीचर का डेबिट में आएगा 20,000 एंड क्रेडिट में आएगा, 2-3 लाइन छोड़ के कर सकते हो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो आएगा आपका 16,000। सेम वे यहाँ पे आपको दूसरा क्या दिया है, प्रॉब्लम में जाके देखना है। फर्नीचर के बाद बिल्डिंग 2,80,000 एंड 1,98,000 एंड मशीनरी कितना है 150 एंड 120, करेक्ट। तो वो हम लोग अभी कॉपी कर लेते हैं। दूसरा मशीनरी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच, 1,50,000। ओके, और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है 1,20,000। ओके, अभी बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस लिख के लेते हैं हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है 2,80,000। बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस 1,98,000, करेक्ट। ये हमने बैलेंस लिख के लिए, फाइन। नेक्स्ट क्या है एडजस्टमेंट इसका, फर्स्ट एडजस्टमेंट देख रहे हैं ना हम लोग, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग 16 8,000 24,000 एंड 40,000, करेक्ट। सो डेप्रिसिएशन कितना है ड्यूरिंग 2016, ये दिया आपको 8,000 24,000 एंड 40,000 दिया है, करेक्ट। तो इसके हिसाब से हमें आगे के एडजस्टमेंट करने हैं, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। आज हम लोग ओनली अकाउंट ओपन करके देखते हैं। इंटीरियम डिविडेंड बोला है, इंटीरियम डिविडेंड का प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में कुछ भी रिलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट अ बुक वैल्यू ऐसे दिया है, सो वो भी हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। इसका मतलब हमने बिल्डिंग अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, उसके ऊपर वो एडजस्टमेंट जाएगा। देन यहाँ पे देखो, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले कितना था 1 लाख, अभी कितना हो गया 20,000, करेक्ट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कितना जाएगा आपका, ये 1 लाख था, फिर वो 20, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख और 1,20,000, यानी आपका नेट प्रॉफिट आपके प्रॉब्लम में कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस। सो वी कैन इजीली राइट हियर नेट प्रॉफिट दैट इज 20,000। ओके, यहां तक हमने देखा। और फिर नेट प्रॉफिट में हम लोग नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को क्या करेंगे, ऐड, बोथ नॉन कैश भी और नॉन ऑपरेटिंग भी ऐड करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। यहाँ तक आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा।